Good evening students, this is Deepali from Gopinath classes. Students, in our last video हमने 11.1 एंड 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की। ऑलराइट, अभी सेकंड सारी इस वीडियो में अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 11.3 एंड 4। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 11.3 और 4 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन आपको बतानी है कि क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, एवरीथिंग। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे फॉर 11.3 एंड 11.4। बेसिकली मैं आपको इन ए वेरी शॉर्ट नोट बता दूं कि 11.3 और 4 में हमने क्या करना है। हमने निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। किसका निकालना है? क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। इन तीन चीज़ों का हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। अगर हमने इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सरफेस एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूबॉइड, व्हाट इज सिलेंडर। सो इन दिस वीडियो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको यही एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूबॉइड, व्हाट इज सिलेंडर, व्हाट इज सरफेस एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम। ऑलराइट, और डायमेंशंस कैसे कैसे यूज होती है, क्या क्या यूज होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ नहीं बताई, आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम एरिया निकालते हैं किसी भी चीज़ का तब उसके जो यूनिट्स होते हैं, जैसे मान लो सेंटीमीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, सबके मीटर्स पे स्क्वायर लग जाता है। जब हम एरिया निकालते हैं तब सबके मीटर्स के ऊपर क्या लग जाता है? सबके यूनिट्स के ऊपर स्क्वायर लग जाता है। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तब जितने भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, जितने भी होते हैं उन सब के ऊपर क्यूब लग जाता है, यानी कि 3 लग जाता है। ऑलराइट, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने आंसर तो सही निकाल लिया, इतना बड़ा सम था, 2 पेज का सम आपने कर लिया, लेकिन एंड में आपने वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखा तो आपका पूरा आंसर गलत, आपको उसका 0 मार्क मिलेगा। बिकॉज यूनिट्स के ऊपर अगर एरिया है तो स्क्वायर लगाना और अगर वॉल्यूम है तो क्यूब लगाना इज मस्ट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दी। किसी को कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आपको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितने तरह का होता है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कंसेप्ट से। देखिए, सरफेस एरिया 2 तरह का होता है और इसी 2 तरह के सरफेस एरिया को आपने, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसी को ही आपने 9th में, इसी को ही आपने 10th में फाइंड आउट करना है। एक सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया को आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो, कर्व्ड को आप लेटरल भी बोलते हो। लेटरल सरफेस एरिया और यू कैन से दैट कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, लेटरल और कर्व्ड एक ही बात है। ऑलराइट, और दूसरा सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। एरिया, सरफेस एरिया तो आपको मालूम है ना कि एक फिगर है, मान लीजिए दिस इज द फिगर, और इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है कि ये कितनी जगह घेरता है। ऑलराइट, एरिया तो ये पता ही है, सरफेस एरिया मतलब जिस सरफेस पर वो पड़ा होगा उसका एरिया। अब व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जब आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालना, मतलब आपके घर में एक कमरा है, उस कमरे में एक क्यूबॉइड की शेप में है या एक क्यूब की शेप में है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्स का, आपके अगर आप अभी अपना रूम देखिए, कितनी वॉल्स आपके रूम में? 4 वॉल्स है। ऑलराइट, और ऊपर एक टॉप फ्लोर है, एक नीचे का फ्लोर है। जब आपने सिर्फ 4 फ्लोर्स का एरिया निकालना है, ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट्स ऑल, तब आप क्या यूज करेंगे? यू विल यूज लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑलराइट, और जब आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होंगी? 4 वॉल्स प्लस टॉप प्लस बॉटम। ऑलराइट, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? 4 वॉल, साथ में टॉप, साथ में बॉटम। अगर आपने अपने कमरे का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको सिर्फ अपनी वॉल्स का एरिया निकालना है, मतलब
अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब आपने वॉल्स का एरिया भी निकालना है और साथ में ही आपने टॉप और बॉटम का भी निकालना है, मतलब छत का भी और जमीन का भी। ऑलराइट, अब आती है बात, ये तो हो गया सरफेस एरिया, दो तरह का है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, खत्म हो गया, आपको पता चल गया। अब आती है बात वॉल्यूम पे। व्हाट इज वॉल्यूम? बहुत इजी चीज है बच्चे। वॉल्यूम क्या है? एक कंटेनर है, उस कंटेनर को भरने के लिए आपको कितना पानी चाहिए, आपने उसमें कितना पानी डाला, कितना पानी यूज हुआ, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। ऑलराइट, मतलब चारों वॉल्स होगी, वॉल्स तो है ही साथ में, अगर मान लो क्यूब या क्यूबॉइड आता है, टॉप भी है साथ में, बॉटम भी है, जमीन भी है, और साथ में क्या होगा, इनर सरफेस, अंदर का इनर पार्ट। ऑलराइट, अब इनर में कुछ भी हो सकता है, लोग बैठे हो सकते हैं, फर्नीचर पड़ा हो सकता है, खाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पंखा सिर्फ लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम में। ऑलराइट, सो सरफेस एरिया में क्या है, लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, 4 वॉल्स का एरिया, टोटल सरफेस में क्या है, 4 वॉल्स, साथ में टॉप का और साथ में बॉटम का एरिया। वॉल्यूम में क्या है, 4 वॉल्स, साथ में टॉप, बॉटम और साथ के में अंदर का पार्ट भी। मतलब मैं आपको वॉल्यूम नॉर्मल बता देती हूँ कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में तुमने उस ग्लास को पूरा भरने के लिए कितना पानी आपको लगा, दैट इज द वॉल्यूम। अब समझ में आ गया? अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम चीज होती है। हाँ, फॉर्मूला सेम होते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी के, लेकिन वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम चीज नहीं होती। कैपेसिटी क्या होती है, एक तुम्हारे पास बॉटल है, वो बॉटल कितना पानी भर सकती है वो उसकी कैपेसिटी है, मतलब वो 750 ml पानी भर सकती है, वो 250 ml पानी भर सकती है, वो 1000 ml पानी भर सकती है, दैट्स द कैपेसिटी। लेकिन एक बॉटल को भरने के लिए कितना पानी यूज हुआ, कितना पानी हमने उसमें टोटल भरा, ऑलराइट, मतलब एक बॉटल है, हमने उसको ऊपर तक पूरा फिलअप कर दिया, दैट्स द वॉल्यूम। एक बॉटल है, हमने उसमें सिर्फ आधा पानी यूज हुआ, दैट्स द वॉल्यूम। ऑलराइट स्टूडेंट, सो दिस इज वॉल्यूम, कैपेसिटी, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है, टोटल सरफेस एरिया, बस इसी के बारे में आपने बात करनी है। जब आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तब आपको 6 शेप्स होंगी, टोटल 6 शेप्स, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 शेप्स हैं। वो 3 शेप्स कौन कौन सी है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ओनली 3 शेप्स यू हैव टू डिस्कस इन दिस स्टेप। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद द क्यूब, वेरी सिंपल। क्यूब बच्चे, क्यूब क्या होता है सबको पता है, क्यूब होता है जिसके सारी साइड्स, सारे फेसेस, सारे कॉर्नर्स, सारे एंगल्स सब इक्वल हैं, दैट्स क्यूब। ये क्यूब है, ऑलराइट, इसका सब कुछ सेम है, एवरीथिंग, साइड्स इक्वल है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, 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 अंदर वाली भी सारी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है पूरी, ये भी ए है, ये भी ए, सबका सब ए है, पूरा का पूरा क्यूब क्या है, सारी साइड्स, एंगल्स सब सेम एंगल्स और 90 डिग्री, एवरीथिंग इज सेम। ऑलराइट, अब इसका जो फॉर्मूलाज है, हमें इसके सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखने। इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यू कैन से दैट कर्व्ड और लेटरल, जब सिर्फ 4 दीवारी का आपने निकालना है सरफेस एरिया, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा इसका, 4a स्क्वायर। ऑलराइट, जब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, मेन यहाँ पे इस चैप्टर में तो टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चन बच्चे आपको ज़्यादा आएंगे। जब आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब फॉर्मूला क्या है, 6a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब। a क्या है, साइड ऑफ क्यूब, डोंट फॉरगेट दैट, a इज द साइड ऑफ क्यूब। ऑलराइट, एंड लास्ट आपको इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, मतलब a का क्यूब। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज द क्यूब। ये है क्यूब के फॉर्मूलाज जो आपने मेन क्यूब में यूज करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, वो होता है क्यूबॉइड। अगर तो साइड्स इक्वल हो गई वो तो क्यूब हो गया,
लेकिन क्यूबॉइड क्या होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग होती है। दिस इज क्यूबॉइड, ये है लेंथ, दिस इज लेंथ, ये है ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, सब कुछ अलग है, तीनों की तीनों चीजें अलग है। L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ एंड H इज द हाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके फॉर्मूलाज क्या होंगे। सबसे पहले इसका होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व या लेटरल एक ही बात है। ऑलराइट, सो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा बच्चे, 2 पाई r h। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r h। ऑलराइट, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चे क्यूबॉइड का क्या होगा, टोटल सरफेस area. So total surface area of cuboid is 2 pi r plus h, 2 pi r plus h, where r क्या है इसका, ओके फर्स्ट हमने किया क्यूब, अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट है हमारा क्यूबॉइड। बच्चे क्यूबॉइड क्या है, व्हाट इज क्यूबॉइड, जिसकी सारी साइड्स सेम ना हो, सभी साइड्स डिफरेंट हो, वो होता है क्यूबॉइड। दैट इज L B H। ऑलराइट, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग, ठीक है। L स्टैंड फॉर लेंथ, B स्टैंड फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड फॉर हाइट। तीनों के तीनों इसमें क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, डोंट फॉरगेट व्हाट इज CSA, कर्व सरफेस एरिया। अगर LS से होता तो लेटरल सरफेस एरिया। क्या है इसका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ऑलराइट, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। एंड लास्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे इजी है इसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऑलराइट बच्चे, तो ये था हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूले, क्यूबॉइड के फॉर्मूले, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट है बच्चे आपका जो वो है सिलेंडर, जो कि आप अपनी 11.4 एक्सरसाइज में करोगे, विच इज सिलेंडर। सिलेंडर कौन सी फॉर्म में होता है, दिस फॉर्म, ये है सिलेंडर। सिलेंडर क्या क्या होता है, एक होता है रेडियस r, एक होती है हाइट h। ऑलराइट, दो चीजें होती हैं, r रेडियस, h हाइट। ऑलराइट बच्चे, अब देखिए रेडियस और हाइट। रेडियस अगर आपके पास ना हो, डायमीटर दिया हुआ हो, तो आप क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। हाफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसकी, रेडियस की। अगर आप डायमीटर का हाफ कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस, और हाइट आपको गिवन होगी या नहीं गिवन होगी तो आप निकाल लोगे। अगर कुछ ना कुछ मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, आपको पता चल जाएगा। सिलेंडर करने से पहले, इसके फॉर्मूलाज बताने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से ना कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिलेंडर में क्या कुछ होता है। ऑलराइट, मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सिलेंडर में होता है बेस। बेस क्या होते हैं, इसके जो दो सर्कुलर एंड्स है ना, इसको बोलते हैं बेस। दिस इज बेस। सो फर्स्ट इज, सबसे पहले है बेस, जो कि है दो सर्कुलर एंड्स, 2 सर्कुलर एंड्स को हम बोलते हैं इसके बेस। ऑलराइट, सेकंड इसमें होती है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, सबको पता है एक्सिस क्या होती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस। जो लाइन सेगमेंट 2 सर्कुलर बेसिस को ज्वाइन करता है, लाइन सेगमेंट
that joins circular ends, उसको बोलते हैं एक्सिस। और एक रेडियस है, रेडियस एवरीवन नोज व्हाट इज रेडियस, जो इस सर्कुलर एंड का हाफ होगा रेडियस। और थर्ड फोर्थ चीज है हमारी इसमें हाइट। सो हाइट आपको सबको पता है, द सिलेंडर की जो हाइट होगी दैट्स कॉल्ड हाइट। ऑलराइट, अब इसके बच्चे करते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे इसके भाई, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 2πr/h। ऑलराइट, पाई की वैल्यू फिक्स होती है या 22/7 या फिर 3.14, वट एवर यू वांट यू कैन यूज। सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA, वो क्या है 2πr/h+r। ऑलराइट, ये इसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। एंड थर्ड इज नन अदर देन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h। वॉल्यूम के फॉर्मूले बहुत इजी हैं तीनों के, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले आर मच मोर इजियर एज कंपेयर टू एरिया। ऑलराइट बच्चे, तो ये हो गया आपका 11.2 एंड 11.3 एंड 4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले क्या है आपको करना, क्यूब के फॉर्मूले सभी के सभी याद करने हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। उसके बाद आपको क्या याद करना है, आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद करने हैं। क्यूबॉइड के क्या फॉर्मूले है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीन फॉर्मूले। और लास्ट में आपको क्या याद करने हैं, सिलेंडर के फॉर्मूले। ऑलराइट बच्चे, अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको यूनिट्स को कन्वर्जन करना आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये चैप्टर करना है ना तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। यूनिट कन्वर्जन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे मेरे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब के। ऑलराइट, अगर है मेरे पास 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, अब देखो 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा 1 मीटर क्यूब। ऑलराइट बच्चे, और मैं आपको लिख देती हूँ, जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। वैसे ही 1 मीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ डेसीमीटर, तो वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। आपको ये सब लर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये लर्न नहीं होंगे तो सब नहीं होगा। 1 किलोमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 10⁹ मीटर क्यूब के। ऑलराइट, और 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ऑलराइट, और अगर लीटर हम मिलीलीटर की फॉर्म में निकालें, मतलब 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर क्यूब के। ऑलराइट बच्चे, यहाँ पे भी आप क्यूब लगाओ, क्यूब क्यूब क्यूब। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये है कुछ कन्वर्जन्स जो आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉपरली। ये कन्वर्जन्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स।